हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में पढ़ा था और आज की जो अपनी क्लास है वो है खगोलीय पिंड। इसके बारे में हम जानेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। उसके साथ साथ सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे हेडिंग खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसा कि रात में आपने देखा ही होगा, अगर आप रात में आसमान में देखेंगे तो कई सारे तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखेंगे। तो कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आपको आसमान में दिखाई देती हैं रात्रि के समय, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड को तारा यानी कि स्टार्स कहते हैं। सूर्य जो है वो भी एक तारा है, हमारा जो सन है वो भी क्या है, एक तारा है। तारों द्वारा विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कई सारे स्टार्स मिल करके एक कोई फिगर बनाते हैं तो उसे तारा मंडल कहते हैं। एक आकृति मान लो इन्होंने बनाई तो इसको क्या कहेंगे, इसे तारामंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर, जिसे बिग बियर के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक, उत्तरी तारा यानी कि जो उत्तर दिशा को बताता है, जो उत्तर दिशा में है वही उत्तरी तारा हुआ, जिसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे पोल स्टार कहते हैं। ठीक, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे देखिए आप, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, प्लैनेट, यानी कि उन्हें ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है क्योंकि उसके पास अपनी ना तो ऊष्मा है ना प्रकाश है, इसलिए वो भी ग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, मान लो ये सूर्य हुआ तो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह जो ये है इसके चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाया करते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूँ, रोमन कहानियों में सोल सूर्य को कहा गया है। सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सौर का जो अर्थ होता है वो सूर्य से संबंधित होता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी के बारे में बताया गया है। तो तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी को एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है जिसमें लाखों तारे समूह होते हैं। इस पट्टी को आकाश गंगा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। अगर मैं बात करूं, ये पूरी आकाश गंगा है और यहाँ पर हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में सूर्य और उसके बाद 8 ग्रह आ जाते हैं। तो ये हमारा सौरमंडल वाला एरिया हो। ऐसे ही इधर भी एक सौरमंडल होगा, ये भी सौरमंडल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये पूरी क्या है, यही तो गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा कहलाएगी। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिल कर के, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो लाखों आकाश गंगाएं मिल कर के ढेर सारी क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूं इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। सोलर सिस्टम के अंतर्गत यानी सौर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह उपग्रह आते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सूर्य आएगा सबसे पहले, उसके बाद 8 ग्रह और सभी उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये कह रहा है कि सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलाकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आगे देखिए आप, सौर मंडल में सबसे पहले हमने देखा सूर्य को, तो सूर्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है।
यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश यानी कि लाइट एवं ऊष्मा यानी कि हीट का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक, ये आपको याद रखना है। सूर्य के अपना जो सूर्य है उसके सबसे निकटतम जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। देख रहे हैं आप, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी तेज है प्रकाश की जो गति, स्पीड होती है। इस गति से प्रकाश सूर्य से अगर पृथ्वी तक पहुँचे तो उसे 8 मिनट लग जाते हैं। 8 मिनट 19 सेकंड, यहाँ पर ये मिनट होगा तो 8 मिनट 19 सेकंड का इसे समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में। और इसकी स्पीड कितनी है? तो प्रकाश की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए आप, ग्रह की अगर मैं बात करूं, प्लेनेट, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को अरुण कहते हैं हिंदी में और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ठीक, सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, देखिए आप, आगे दिया गया है, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए होते हैं। दीर्घवृत्ताकार किस आकार का होता है? तो मान लीजिए ये सूर्य है तो ये तो होता है नॉर्मल सर्कल, ऐसे चक्कर लगाना, लेकिन ये इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार। ठीक, ऐसे। इसे कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं? जो ये चक्कर लगाने की जो ये पाथ है, इसी रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। ग्रहों को अपने कक्षा पर घूमना घूर्णन यानी रोटेशन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन कहलाता है। देखिए आप, घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर होता है, ध्यान से आप समझिए। परिक्रमण तो वो होता है, जैसे मैं कहूँ कि आप परिक्रमा लगाइए एक मंदिर की, तो आप क्या करेंगे, ये मंदिर है और इसके चारों ओर ऐसे घूमेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, इसे परिक्रमा कहते हैं। और अगर आप अपनी ही जगह पर खड़े हैं और केवल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक, तो उसे घूर्णन कहते हैं। ठीक, समझ आया? अगर आप किसी मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ की, अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि परिक्रमा कीजिए, तो आप क्या करते हैं, उस मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसे परिक्रमा कहते हैं। घूर्णन एक ही स्थान पर खड़े होकर गोल गोल घूमना घूर्णन यानी कि रोटेशन कहलाता है। ठीक, आशा करता हूँ आप इसे अच्छे से समझे होंगे। देखिए आप, प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र और यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं, इन सभी को छोड़ करके और सभी ग्रह सुई की यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है यानी पूर्व दिशा पे निकलता है, लेकिन जो शुक्र है और यूरेनस यानी अरुण ग्रह है, यहाँ पर सूर्य पश्चिम से निकलता है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा घूर्णन करते हैं। कौन कौन से ग्रह? शुक्र और यूरेनस। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे। यहाँ पे देखिए आप, पहला जो अपना ग्रह है वो है मरकरी। अब सभी जितने भी ग्रह मैंने बताए, 8 ग्रह को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। यह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, शुक्र की अगर मैं बात करूं तो इसे वीनस कहते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र ग्रह। आप देखिए यहाँ पर है सूर्य, सूर्य के बाद सबसे पहला जो ग्रह आता है वो होता है बुध। सूर्य, उसके बाद है बुध, बुध के बाद है शुक्र। बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। शुक्र देखिए आप दूसरे नंबर पे आता है। यह पूरे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक, वीनस प्लैनेट को प्रेम और सुंदरता की देवी
नाम दिया गया है। इसे प्रेम और सुंदरता की देवी कहा जाता है, वीनस ग्रह को। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, इसके कुछ और नाम हैं, जैसे सबसे चमकीला ग्रह, ठीक, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी शुक्र ग्रह के नाम हैं। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, जिस प्रकार से बुध का कोई उपग्रह नहीं था। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चिपटी हुई है। इसके आकार को भू आब यानी कि जियोड के नाम जाना जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल यानी कि सर्कल की फॉर्म में नहीं है, ये भू आब यानी जियोड के शेप में है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो अपना है, इसका उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण से मौसम में परिवर्तन होते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, ये सभी 23.5 डिग्री जो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है इसी के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन तथा 6 घंटे, 365 और 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक, आगे देखिए आप, नेक्स्ट दिया गया है उपसौर और अपसौर क्या होती है। ध्यान से देखिए आप, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है तब इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तब इसे अपसौर कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, जैसा कि मैंने बताया कि ये दीर्घ वृत्ताकार में हमारी जो पृथ्वी है ये चक्कर लगाती है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होगी, और ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इस टाइम पे पृथ्वी सबसे दूर होगी सूर्य से, और ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को। ठीक, ये है अपसौर और उपसौर। आगे देखिए आप, नेक्स्ट दिया गया है 4th नंबर प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल ग्रह। सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल ग्रह है। पहला बुध ग्रह था सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रह है मंगल। इस ग्रह पर मिट्टी जो है वो आयरन ऑक्साइड इस मिट्टी में मिला हुआ होता है, और इसी के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल है। जो हमारा मंगल ग्रह है, यहाँ की जो मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और इसी के कारण जो हमारी मिट्टी होती है मंगल ग्रह की, यह लाल रंग की होती है। और लाल रंग की मिट्टी के होने के कारण यह पूरा ग्रह लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। ठीक, ये आपको याद रखना है, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। इसके अगर मैं उपग्रह की बात करूं तो सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं। जैसे देखिए आप, 67 उपग्रह, 67 जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के हैं। शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि यानी कि सैटर्न, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है। इसके अगर उपग्रह की बात करूं तो 62 उपग्रह इसमें शनि में है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसका नाम क्या है, टाइटन। ठीक, आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो अपना ग्रह है अरुण, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं अरुण यानी कि यूरेनस की। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। अगर मैं उपग्रह की बात करूं तो इसमें 27 उपग्रह मौजूद हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट ग्रह है वरुण, यानी कि जिसे नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह सबसे दूर ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। जैसा कि ये सबसे दूर है सूर्य के, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे ठंडा ग्रह भी होगा। अब अगर मैं इसके उपग्रह की बात करूं तो इसमें 14 उपग्रह
मौजूद है वरुण ग्रह में। अब बात करते हैं मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। पृथ्वी से अगर मैं चंद्रमा की दूरी की बात करूं तो 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 जो है वो भेजा गया है चंद्रमा पर, तो उसने कितनी दूरी तय करी होगी, तो उसने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, यहाँ पे आप देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट यानी 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये आदमी आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये लाइन डाली थी कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, और ये डेट भी आपको याद रखना है। मैं इसे क्यों बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है डेट और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। ठीक, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। क्षुद्र ग्रह की अगर मैं बात करूं तो एस्टेरॉयड, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के साथ छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड कहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है सूर्य, सूर्य के बाद जो ग्रह आता है वो है बुध, फिर उसके बाद आता है शुक्र, फिर आती है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, और मंगल के बाद आते हैं ये छोटे छोटे एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बाद आता है यहाँ पर आएगा शनि, शनि के बाद आता है यूरेनस, और यहाँ पे आता है नेपच्यून यानी कि अरुण और वरुण ग्रह। ठीक, देखिए आप मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह की पूरी पेटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, आगे देखिए आप नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एस्टेरॉयड हमने पढ़ लिया, हमने सभी सौरमंडल के बारे में जितने भी ग्रह थे उनके बारे में आज जाना। उसके बाद उपग्रह को हमने पढ़ा। तो आज की क्लास को यहीं पर ही रखते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।